सरहद पार से जो पाकिस्तान पर जो हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ इस झूठ की बुनियाद पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। तो इसको अगर हमने काउंटर ना किया तो आपकी तमाम जो काविशें हैं बिल्कुल वो दरियाबुर्द हो जाएंगी। फितना अल खवारिज जो है, इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को अंजाम तक पहुँचाने का अज़्म। एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब में कहा कि केपी और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। इत्तेहाद और इत्तफाक से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। पाकिस्तान से बाहर बैठे दोस्त नुमा दुश्मन मुल्क के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई के बाद सोशल मीडिया पर हक़ाइक़ को मस्क किया गया। सोशल मीडिया पर झूठे बयानिए का मुकाबला करना होगा। अफगानिस्तान में घुसपैठिए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। चंद रोज पहले होने वाले सरहद पार हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। जब से हमारी हुकूमत गई है, इमरान खान साहब की हुकूमत, उसके बाद टेररिज्म फैली है। एक गलत पॉलिसी ही बेसिकली ऐसी चीजों को जन्म देती है। इनकी पॉलिसी गलत है और पहले भी गलत थी और उसके बाद फिर गलत हुई और उसके बाद से जो हालात बने इनकी वजह से बने हैं। जब से PDM 1 और PDM 2 जब से हम आए और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने भरपूर मुकाबला किया है। लेकिन जिम्मेदारी असल इनके ऊपर है, क्योंकि जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो अक्रॉस द बॉर्डर आ रहे हैं, ये खुद उसको मान रहे हैं। तो अक्रॉस द बॉर्डर बंदा जब आ रहा है तो बॉर्डर को कंट्रोल करना, बॉर्डर पर उनकी रोकथाम करना जिनकी जिम्मेवारी है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। दहशतगर्दी में इजाफा PDM 1 और 2 की हुकूमत में हुआ। हर सतह पर दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करेंगे। जिम्मेदारों और सूबों पर डालने से मसला हल नहीं होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सरहद पार से आने वालों को रोकना विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। कुरम में दहशतगर्दी का नहीं, 2 ग्रुपों का मामला था। पारा चिनार की सूरत हाल में बेहतरी आएगी, रास्ते खुल जाएंगे। 26 नवंबर के एहतजाज में गोली चलने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखे। कल हमारे 19 लोगों को रिहा किया गया जो खुश आए थे, लेकिन सवाल ये है कि उनको पकड़ा क्यों गया था। हम जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर कायम हैं ताकि सच सामने आए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने सानिया नौमे के मुजरिमान की मुआफ़ी पर सवाल उठा दिया। कहा कि मुआफ़ी उसको मिलती है जिसने मुआफ़ी मांगी हो। एक जानिब मुआफ़ीनामा लिखते हैं, दूसरी जानिब धमकियां भी देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हाउस में फसादियों के लिए तकरीब रखी जाती है। ऐसे बुलवाइयों को रिलीफ मिलेगा तो नौमे बार बार हो सकता है। अवाम को खुशखबरी भी सुनाई। कहा कि मुफ्त सोलर प्रोग्राम शुरू कर दिया। बिजली चोरी में मुलव्वस अफराद को सोलर पैनल्स की सहूलत नहीं मिलेगी। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से PTI कारकुनान को रिलीफ। 26 नवंबर एहतजाज केसेस में 250 मुल्जिमान की दरख्वास्तें जमानतें मंजूर। अदालत का 5-5 हजार रुपए के मुचलकों पर रिहाई का हुक्म। 150 मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तें भी खारिज। उमर अयूब की अबूरी जमानत में 9 जनवरी तक तौसी। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मुज़ाकरात के बारे में हमारा क्लियर बयानिया है। बानी PTI समेत कारकुनान को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मुज़ाकरात के बारे में कल बड़ा क्लियर हमारा बयानिया भी आ चुका है। हमारे बड़े क्लियर पॉइंट्स हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है हमारे असीरान उनकी रिहाई। नंबर 2 हमारे 2 कमीशन हैं, 9 मई के और 26 नवंबर के। इन कमीशन के हवाले से हमने वहाँ पे जो टीम है गवर्नमेंट की उनको बताया डायलॉग के जरिए मसाइल हल होते हैं। अगर डायलॉग इस सूरत पे हो कि आपको NRO मिलेगा, NRO नहीं मिल सकता। इनका फैसला अदालतों ने करना है। जिस CM के ऊपर खुद दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के पर्चे हों और कत्ल के पर्चे हों, वो एपेक्स कमेटी को चेयर कर रहे और बता रहे कि मैं नुमान कैसे कायम कर सकता हूँ, उस पर तो आप खुद सवाल निशान है। हमारी जो नुमाइंदगी वहाँ पर करते हैं, CM साहब करते हैं, वो तो अमन कायम करने में नाकाम हो चुके हैं और उनकी संजीदगी भी नहीं है, क्योंकि ये वो लोग थे जो इन लोगों को लेके आए। वहाँ पर लीडर ऑफ द अपोजिशन की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए ताकि अपोजिशन लीडर बताए कि तस्वीर का दूसरा रुख क्या है। PTI की जानिब से मुज़ाकरात करना खुशाइंद है, लेकिन NRO नहीं मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की हालत बेहतर नहीं। सूबाई हुकूमत गैर संजीदा है। गवर्नर KP फैसल करीम खुंडी का बल्दियाती नुमाइंदों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कन्वेंशन बुलाने का ऐलान। कहा, बल्दियाती नुमाइंदे कानून के मुताबिक एहतजाज कर रहे थे, उन पर डंडे बरसाना अफसोसनाक है।
कुरम में लश्कर कशी करने वाले फरीक को दहशतगर्द समझकर कार्रवाई की जाएगी। एफसी और पुलिस की हिफाजत में काफिलों की रवानगी का सिलसिला कल से शुरू होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, कुरम में असलहा जमा कराने के लिए फरीकैन 15 रोज में लाहा अमल देंगे। इलाका असलहे और बंकर से पाक किया जाएगा। दूसरी जानिब पारा चिनार में शदीद सर्दी के बावजूद शहरियों का धरना जारी। समाजी रहनुमा मीर अफजल खान कहते हैं, रास्ते खुलने के बाद एहतजाज खत्म कर देंगे। पाकिस्तान भर में इंटरनेट सर्विस फिर से मुतासर होने का खदशा। कतर के करीब सबमरीन केबल में खराबी पैदा हो गई। तर्जुमान PTI के मुताबिक सबमरीन केबल में खराबी से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। इंटरनेट सार्फिन को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मुतल्लिका टीम्स खराबी दूर करने के लिए कोशिश हैं। सिंध हुकूमत भी फायरवॉल की तनसीब करेगी। इलेक्ट्रॉनिक डेटा मैनेजमेंट के लिए फायरवॉल की तनसीब की जा सकेगी। सिंध हुकूमत ने इंफॉर्मेशन साइनो एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का नाम भी तब्दील कर दिया। नया नाम साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट रखा गया। महकमे की जिम्मेदारी उमूर में भी तरमीम। महकमा कौमी पॉलिसी एक्शन प्लान पर अमल दरामद कराएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राबिता। मौलाना की दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के लिए सूबों में कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। वज़ीर-ए-आज़म की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा, सूबों में कानून साजी के लिए वज़ीर आला से खुद राबिता करूँगा। मौलाना का नवाज शरीफ को भी फ़ोन। सियासी सूरत हाल, हुकूमत और PTI के दरमियान जारी मुज़ाकरात पर भी तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को पोते की शादी पर मुबारकबाद भी दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज चीनी वफ्द की इस्लामाबाद में मुलाकात। चीनी कंपनियां पंजाब में $700 मिलियन की सरमायाकारी करेंगी। पंजाब में ई-टैक्सी सर्विस का आगाज होगा। नवाज शरीफ IT सिटी में कंप्यूटिंग सेंटर भी कायम होगा। मुलाकात में नवाज शरीफ IT सिटी में डेटा और क्लाउड सेंटर कायम करने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब बहुत जल्द खित्ते में IT हब बनेगा। अपने बच्चों को IT में सबसे बढ़कर देखना चाहते हैं। इजलास चलते हैं अवामी मसाइल के हल के लिए। जी, क्वेश्चन एंड आंसर्स मसाइल यहाँ पे उजागर करने का मौका नहीं दिया जाएगा तो इसी तरह एहतजाज होगा। मैं आपकी डिक्टेशन पे तो नहीं चलूंगा ना। मैंने कहा कि मैं अनाउंस कर चुका हूँ। क्वेश्चन एंड आंसर्स के बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले लेंगे। सिंध असम्बली में ओपोजिशन की हंगामा आराई। अरकान सीटों पर खड़े हो गए। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, डेस्क बजाकर एहतजाज। ओपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि अगर अवामी मसाइल पर बात करने की इजाज़त नहीं तो एहतजाज होगा। डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद ने कहा कि किसी की डिक्टेशन पर नहीं चलूंगा। इजलास पीर तक मुलतवी। ओपोजिशन लीडर ने डिप्टी स्पीकर को जानिबदार करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम कराची के मसाइल पर बात करना चाहते हैं। जमात इस्लामी और PTI ने साथ ना देकर हुकूमत की B टीम होने का सबूत दिया है। सिंध हुकूमत रेड लाइन BRT मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए मुतहर्रिक। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। मंसूबे में हायल रुकावटों को जल्द अज जल्द खत्म करने और काम में तेजी लाने की हिदायत। कहा, मंसूबे में मजीद ताखीर नाकाबिल कबूल है। 3 शिफ्टों में काम किया जाए। सिंध का महकमा तालीम में बाजी ले गया। मुलाजमीन और अफसरान की डिजिटल बायोमेट्रिक हाजिरी मुतारफ करवा दी। IT सेक्शन के बाहर 2 बायोमेट्रिक मशीनें नस्ब। 1 से 17 ग्रेड के मुलाजमीन और अफसरान ने बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना शुरू कर दी। बायोमेट्रिक हाजिरी न लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 माह में 7,482 मुकदमात निपटाए। 2,950 नए मुकदमात भी दर्ज किए। 28 अक्टूबर 2024 से 3 जनवरी 2025 तक केसेस निपटाने की तफसीलात जारी। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की क़यादत में अदालत ने मुकदमात के फौरी फैसले के अमल को तेज किया। इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए ज़िला अदलिया के वसाइल में बेहतरी के इक़दाम किए गए। अदालती निज़ाम में शफाफियत और मौसर बनाने के लिए जदीद IT सिस्टम का इंतजाम किया गया।
पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से 2 साल के लिए जिम्मेदारियां संभाल ली। मंदूब आसिम इफ्तिखार की परचम रखने की तकरीब में शिरकत, पुरअमन और महफूज दुनिया के लिए इज्तिमाई कोशिशों में किरदार अदा करने का आज़म। कहा, पाकिस्तान मकबूजा और मजलूम अवाम के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलरों के गिर्द घेरा तंग। हादसात में मुलविस 40 इंसानी स्मगलरों के नाम कंट्रोल लिस्ट में शामिल। इंसदादे स्मगलिंग सेल इस्लामाबाद जोन में 5 मुकदमा दर्ज। अब तक 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद जोन की हिदायत पर मजीद टीमें तश्कील। मगरबी हवाओं ने रंग जमा दिया। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बादल बरसे। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, मलाई इलाकों में इंतहा की सर्दी। बर्फबारी से हर सू सफेदी छा गई। अपरदीर कुमराट में बर्फबारी, लुबारी टनल में 10 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। भारी मशीनरी से बर्फ हटाने का काम जारी। गोपिस में पारा -8 तक गिर गया। लेह और पारा चन्नार में -4, स्कर्दू -2, हुंजा -3 रिकॉर्ड। बरतानिया में आइंदा 3 रोज के लिए शदीद बर्फबारी की वार्निंग जारी। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में 1 फुट तक बर्फ पड़ सकती है। सड़कें बंद, प्रवासों और ट्रेनों का निजाम मुतासिर होने का खदशा। गुज़िश्ता रोज मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिश से सैलाबी सूरत-ए-हाल, शहरी परेशान। चीन में कोरोना से मिलता जुलता वायरस तेजी से फैलने लगा। मुतासरा अफराद में नज़ला और कोरोना जैसे अलामात की शिकायत। अस्पताल मरीजों से भर गए। मरने वालों की तादाद भी बहुत ज़्यादा। चीन में नया वायरस फैलने की खबरों ने पूरी दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। कमसिन सारा शरीफ के कातिल बाप पर जेल में कातिलाना हमला। लंदन की बेलमास जेल में 2 कैदियों ने इरफान शरीफ पर घात लगाकर हमला किया। तेज धार कैन के ढक्कन से गर्दन और चेहरे को शदीद जख्मी कर दिया। इरफान शरीफ को बेटी के कत्ल के जुर्म में 2 हफ्ते पहले 40 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। मुल्क व कौम के बानी शेख मुजीब नहीं, जनरल ज़ियाउर रहमान हैं। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने तालीमी निसाब में तब्दीली कर दी। नई निसाबी कुतुब में कहा गया कि 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान शेख मुजीब नहीं बल्कि जनरल ज़ियाउर रहमान ने किया। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेशी कौम के बानी नहीं हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने नौमुंतखब सदर ट्रंप की नाक़िद चीनी को सदारती तमगे से नवाज दिया। बाइडन की जानिब से व्हाइट हाउस में 20 अफराद को सदारती तमगे से नवाजा गया। कैपिटल हिल हमले की तहकीकात करने वाले 9 अफराद भी शामिल। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में एक छोटा तैयारा इमारत की छत से टकरा गया। 2 अफराद हलाक, 18 से ज़ायद जख्मी हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारी ने ऑरेंज काउंटी से उड़ान भरी थी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तहकीकात जारी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका दूसरे टेस्ट में आमने सामने। केप टाउन टेस्ट के पहले दिन जनूबी अफ्रीका की टॉस जीतकर पहले बैटिंग जारी। 3 विकेट पर 181 रन बना लिए। मोहम्मद अब्बास, खुरम शहजाद और सलमान अली आका ने 1-1 विकेट ली। साइम अयूब फील्डिंग के दौरान जख्मी, पांव में तकलीफ के बायस ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा। भारतीय टीम सिडनी टेस्ट में भी मुश्किलात का शिकार। पहले इनिंग्स में भारत 185 रन पर ढेर। शुभमन गिल 20, कोहली 17 और जायसवाल सिर्फ 10 रन ही बना सके। ऋषभ पंत 40 रन बनाकर नुमाया रहे। बॉलर ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पहले दिन खेल के इख्तिताम पर ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट पर 9 रन बना लिए। PSL 10 में गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का आखिरी रोज। डेविड वार्नर, डैरल मिचेल, टिम साउथी,
जैसन होल्डर, एलेक्स सेल्स, उस्मान ख्वाजा समेत नामवर क्रिकेटर्स रजिस्ट्रेशन करवा चुके। स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन का इवेंट में हिस्सा न लेने का इम्कान। पीसीबी आज मज़ीद 3 गैर मुल्की खिलाड़ियों के नामों का ऐलान करेगा। प्लेयर्स ड्राफ्टिंग की तकरीब लाहौर में होगी। और मॉडल और अदाकारा नीलू मुनीर की रस्म-ए-मायूं की वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। शादी की कुछ तकरीबात दुबई में भी होने का इम्कान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकारा अहले खाना के पसंद से एक बड़ी कारोबारी शख्सियत से शादी कर रही है। और बॉलीवुड पर 6 दहाइयों तक राज करने वाले देवानंद की 14वीं बरसी। 1945 में फिल्म हम एक हैं से फिल्मी करियर का आगाज किया। जिद्दी पहली हिट फिल्म साबित हुई। देवानंद को 2 मरतबा फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। 2001 में पद्म भूषण और 2002 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया।